पार्वती नवरात्रि की 8वीं दिन की कथा सुनाने जा रही हूँ। यह पावन दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी को समर्पित है। माँ महागौरी शांति, पवित्रता और करुणा की देवी हैं। प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी। प्यारे भक्तों, आज हम आपको नवरात्रि के 8वीं दिन की अत्यंत पवित्र, चमत्कारी और जीवन को बदल देने वाली कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा है माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की, जो अपने भक्तों के जीवन से अंधकार मिटाकर उजाला भर देते हैं। भक्तों, इस कथा को सिर्फ सुनिए मत, इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस कथा में ऐसी शक्ति छिपी हैं जो हमारे मन को शुद्ध करती हैं, हमारे जीवन को सही दिशा देती हैं और हमें सिखाती हैं कि सच्ची श्रद्धा और धर्म से भगवान को भी पाया जा सकता है। तो आइए सच्चे मन और श्रद्धा के साथ माँ का स्मरण करते हुए कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले हिमालय पर्वत के राजा हिमवान के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह भी माँ पार्वती। बचपन से ही उनका मन भगवान शिव की भक्ति में लगा रहा था। जैसे जैसे वे बड़ी हुई, उनका संकल्प और मजबूत होता गया कि वे भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करेगी। लेकिन यह मार्ग आसान नहीं था। भगवान शिव एक महान योगी थे। संसार के मोह माया से दूर, तपस्या में लीन उन्हें प्राप्त करने के लिए माँ पार्वती को कठोर तपस्या करनी पड़ी। माँ पार्वती ने अपने सुख सुविधाओं से भरे महल को छोड़ दिया और घने जंगलों में चली गई। वहाँ उन्हें कठोर तपस्या शुरू की। पहले उन्हें फल फूल खाकर जीवन बिताया, फिर सूखे पत्तों पर रहने लगी और धीरे धीरे उन्हें भोजन और जल तक त्याग कर दिया। दिन बीतते गए, वर्ष बीतते गए। गर्मी, सर्दी, बारिश कुछ भी उनकी तपस्या को डिगा नहीं पाया। उनका शरीर कमज़ोर हो गया, रंग काला पड़ गया, लेकिन उनका मन पहले से भी अधिक उज्जवल और दृढ़ हो गया। देवता भी उनकी इस कठोर तपस्या को देखकर हैरान थे। हर कोई उनकी भक्ति की प्रशंसा कर रहा था। आखिरकार माँ पार्वती की सच्ची भक्ति ने भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। वे उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या, त्याग और सच्चे प्रेम ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसके बाद भगवान शिव ने माँ पार्वती को गंगाजल से स्नान कराया। जैसे ही गंगा का पवित्र जल उनके शरीर पर पड़ा, उनका रूप
अत्यंत सुंदर, उज्ज्वल और गौरवर्ण का हो गया। उनकी यह दिव्य आभा देखकर देवताओं ने उन्हें माँ महागौरी नाम दिया। माँ महागौरी सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं। उनका वाहन वृषभ बैल है और उनके चेहरे पर शांति और करुणा का अद्भुत तेज होता है। वे अपने भक्तों के जीवन से हर प्रकार का दुख, भय और पाप दूर कर देती हैं और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भर देती है। माँ महागौरी की पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहने। पूजा स्थान को साफ करके माँ महागौरी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। माँ को सफ़ेद फूल, अक्षत, रोली और चंदन अर्पित करें। धूप दीप जलाकर माँ की आरती करें। नारियल, हलवा, पूरी और चने का भोग लगाएं। दुर्गा चालीसा या माँ को मंत्र का जाप करें। अंत में कन्या पूजन करें और उन्हें भोजन कराकर आशीर्वाद लें। माँ को प्रसन्न करने के उपाय: सच्चे मन से उनकी पूजा करें, किसी का दिल ना दुखाएं, ज़रूरतमंदों की मदद करें, कन्याओं का सम्मान करें, मन में पवित्रता और सच्चाई रखें। भक्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सच्ची श्रद्धा, धैर्य और मेहनत से कुछ भी पाया जा सकता है। माँ पार्वती ने हमें सिखाया है कि कठिनाइयाँ हमें कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं। आज के समय हम छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं, लेकिन हमें माँ महागौरी की तरह अपने लक्ष्य पर अडिग रहना चाहिए। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ को याद करता है, उनकी पूजा करता है, माँ उसकी हर मनोकामना पूरा करती हैं और उसके जीवन को सुख समृद्धि से भर देती हैं। तो आप सभी भी सच्चे मन से माँ महागौरी का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन से सभी दुखों को दूर करें और आपको सुख, शांति और सफलता प्रदान करें। माँ महागौरी की पूजा अर्चना करने से बहुत फल मिलता है। मन विश्वास और शांति के साथ करें। विश्वास करने से बहुत कुछ मिलता है। विश्वास से बड़ा कुछ भी नहीं है। प्रेम से बोलो जय माता दी, हर हर महादेव। कथा अच्छा लगे तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सुनने के लिए धन्यवाद। विश्वास के साथ सुनिए, ज़रूर सफल होंगे। जो मन में होगा पूरा करेंगे माँ महागौरी। प्रेम से बोलो जय माता दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।